हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्सो वर्ड 2016 में टिप्स एंड ट्रिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं कुछ अहम टिप्स। ये टिप्स तमाम प्रोफेशनल और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए हैं और इन टिप्स को सीखने के बाद आपके लिए कंप्यूटर पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो पहले टिप में मैं पढ़ाने जा रहा हूं ऑटो करेक्ट के बारे में। ऑटो करेक्ट के बारे में कुछ पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह आप जॉब करते हैं और उस कंपनी का नेम या उस कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या फैक्स नंबर आपको बार बार टाइप करना पड़ता है, तो आप अल्फ़ाबेटिक के अंदर उसको आप ऐड कर लें और जब भी वो अल्फ़ाबेटिक आप टाइप करेंगे तो वो अल्फ़ाबेटिक उस कंप्लीट नेम में रिप्लेस हो जाएंगे। जिस तरह किसी चीज़ की एब्रीवेशन है, जैसे कि मैं यहाँ पे FCA मैं टाइप करूँ तो मैं चाहता हूँ कि FCA जब भी मैं पेज पर लिखूँ तो फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने ऑटो करेक्ट कैसे बनाना है। आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा और आपने क्लिक करना है प्रूफिंग पे, और प्रूफिंग क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे, और जैसे हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन का ये बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। रिप्लेस के बॉक्स में आपने वो अल्फ़ाबेटिक टाइप करने हैं जिसके बदले आप अपनी कंपनी या अपने इदारे के नेम को कन्वर्ट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जब भी FCA टाइप करूँ तो क्या लिखा जाए यहाँ पे, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तो यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी टाइप करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके पे, एंड उसके बाद दोबारा आपने ओके क्लिक करना है। अब आइंदा जब भी आप FCA टाइप करेंगे पेज पर, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा जाएगा। इस तरह से आप कोई भी नेम, कोई भी नंबर, कोई भी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑटो करेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है, और ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन होगा और आप क्लिक करेंगे प्रूफिंग पे, और फिर आप क्लिक करेंगे इसमें ऑटो करेक्ट पे। ऑटो करेक्ट पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस के बॉक्स में आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है वही अल्फ़ाबेटिक, जैसे कि FCA हम टाइप करते हैं, और जैसे हम FCA टाइप करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए हाईलाइट हो रहा है हमारे पास कि FCA में फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी ऐड है ऑलरेडी पहले से, और हम इसे डिलीट करेंगे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करेंगे, और आइंदा जब भी आप FCA टाइप करेंगे तो आपके FCA में फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी नहीं लिखा जाएगा। और टिप नंबर 2 में हम पढ़ने जाएंगे कि हम मैक्सो वर्ड में अगर कोई भी स्पेलिंग ऐड करते हैं और कोई ऐसे स्पेलिंग गलती से ऐड कर लेते हैं जिनको हम ऐड नहीं करना चाहते, और बाद में ख्याल आता है कि हम स्पेलिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम कोई भी स्पेलिंग यहाँ पेज पर टाइप करते हैं और उसे ऐड करते हैं। जैसे देखें रिजवान की स्पेलिंग मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और रिजवान के नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। उर्दू के लिहाज से ये स्पेलिंग हमारे ठीक हैं, मगर इंग्लिश डिक्शनरी के लिहाज से ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। अब इस स्पेलिंग को हम डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है ऐड टू डिक्शनरी, और जैसे हम ऐड टू डिक्शनरी पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्पेलिंग डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। आइंदा जब भी हम स्पेलिंग यहाँ पे ये वाले टाइप करेंगे रिजवान के, तो रिजवान के स्पेलिंग ये ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगे, इसके नीचे कोई रेड कलर की लाइन नहीं आती। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये स्पेलिंग हमने गलती से पेज पर ऐड कर लिए हैं और हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फाइल पे आएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे प्रूफिंग पे, और उसके बाद हमने क्लिक करना है कस्टम डिक्शनरी पे, और जैसे हम कस्टम डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम डिक्शनरी का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप क्लिक करेंगे एडिट वर्ड लिस्ट पे, और जैसे हम एडिट वर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें उन तमाम स्पेलिंग इसमें आ रहे हैं जो आप डिक्शनरी में ऐड कर चुके हैं। जैसे कि मैंने रिजवान ऐड किया हुआ है, आप रिजवान पे क्लिक करें। रिजवान पे क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक बार डिलीट होगा जो आपने ऐड किया, और डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपने जितने भी वर्ड डिक्शनरी में ऐड किए वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो फिलहाल डिलीट पे क्लिक करते हैं और ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करेंगे, और फिर आपने ओके क्लिक करना है। अब देखें वहाँ दोबारा रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड नहीं है। इसी तरह से किसी भी ऐड किए वर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हैं। और टिप नंबर 3 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सिलेक्शन के बारे में कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, सिलेक्शन के कौन कौन से तरीक़ाकार हैं।
और पैराग्राफ के लिए किस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है, लाइन के लिए किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, पूरे पेज को किस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, या पैराग्राफ के अंदर मखसूस सेलेक्टिव टेक्स्ट आपने किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके में डिलीट करो, यहाँ इसमें टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, F4 टाइप करते हैं तो रिपीट हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप पूरे पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करना है। लाइन के एंड में अगर आपने ट्रिपल क्लिक करेंगे 1 2 3 तो इस तरह से पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप मार्जिन में आएंगे। मार्जिन ये वाइट वाला हिस्सा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये मार्जिन कि आप किसी भी एक लाइन को यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या दरमियान में कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करेंगे तब भी पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड पे आएँ और यहाँ डबल क्लिक करें, पूरा वर्ड वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ के अंदर किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करना है। आल्ट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से शॉर्ट की का यूज़ करना चाहते हैं तो आपने उस लाइन पे क्लिक करना है जहाँ से आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, और कीबोर्ड से आपने F8 की प्रेस करनी है। F8 की प्रेस करने के बाद आपने अप एरो प्रेस करना है, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपने डिफरेंट पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ शुरू कर रहा हूँ और पैराग्राफ हर एंटर के बाद एक न्यू पैराग्राफ आपका शुरू होता है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर लिया, मैं दोबारा यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये 3 पैराग्राफ ये वाले हो गए, एक ऊपर वाला है हमारे पास। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पूरा पैराग्राफ टॉप वाला सेलेक्ट हो रहा है, नीचे सेलेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप नीचे किसी लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं कंट्रोल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, देखिए पूरी लाइन भी यहाँ पे या पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। और इसी तरह से कंट्रोल A प्रेस करके आप ओपन फाइल में जितने भी पेजेस आपके पास हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं, तमाम पैराग्राफ तमाम पेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल A प्रेस करके। और टिप नंबर 4 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी भी कमांड को आप कैसे सर्च करते हो। फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई कमांड नहीं मिल रही, जैसे आपको पिक्चर कमांड यहाँ पे नहीं मिल रही, ऑटो शेप की कमांड यहाँ पे नहीं मिल रही, स्मार्ट आर्ट की कमांड हमारे पास है, या न्यू फाइल है, या सेव एज़ है, पासवर्ड है, तो बहुत सारी कमांड्स आपके पास हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो आपने ऊपर टाइटल बार पे आना और टाइटल बार पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़र्स्ट की हम टाइप करते हैं हमें पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ पे पिक्चर टाइप करेंगे तो देखिए पिक्चर कमांड आपके पास यहाँ पे इसमें आ रही है। इंसर्ट पिक्चर या ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च करना चाहते हैं या पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप वहाँ चले जाएँ जहाँ के पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड को यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेज बॉर्डर यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, पेज बॉर्डर कमांड हमें मिल नहीं रही, तो हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पेज बॉर्डर का बॉक्स ओपन हो जाएगा और पेज बॉर्डर में मिल जाएगा। और टिप नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड किस तरह से ओपन करते हैं, या माई कंप्यूटर में हम कीबोर्ड किस तरह से ओपन करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे कीबोर्ड की कुछ कीज़ काम नहीं कर रही, तो हम अपने माउस के ज़रिए कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कीबोर्ड यूज़ करने के लिए आपने कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करें। विंडो R टाइप करने के बाद यहाँ पर इसमें टाइप करेंगे OSK, और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ भी आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ FCA, यहाँ क्लिक करते हैं FCA, ये देखिए FCA यहाँ पे लिखा गया। एंटर प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, और उसके साथ आप यहाँ पे शॉर्ट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे विंडो R मैंने प्रेस किया तो विन प्लस R टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे OSK, या जो भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो EXCEL और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और टिप नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं कि हम डिफ़ॉल्ट लोकेशन हम कैसे सेट करते हैं। कि वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में अब जब भी कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो फाइल आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन वो C ड्राइव में, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में या किसी भी और जगह चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि फ़ाइल हम बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन अपनी D या E ड्राइव लोकेशन हम उसकी सेट करना चाहते हैं ताकि फ़ाइल ऑटोमेटिकली हमारी वहीं पर जाकर सेव हो। तो इसके लिए हमने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव पे,
और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें ये एक हेडिंग लिखी नज़र आ रही है, डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन। तो ये देखें सी ड्राइव यूज़र HP एंड डॉक्यूमेंट, ये फ़ाइल आपके पास इस तरह से, ये फ़ाइल आपकी इस ड्राइव में जाकर, इस फोल्डर में जाकर यहाँ पे सेव हो रही है। हम लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं कि हम आइंदा जब भी वर्ड की फ़ाइल सेव करें तो ऑटोमेटिकली हमारी फ़ाइल D ड्राइव में या E ड्राइव में किसी भी फोल्डर में चली जाए, वो C ड्राइव में सेव ना हो। तो इसके लिए आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो D ड्राइव E ड्राइव में कहीं पर जाकर सेव हो। फर्स्ट हम चाहते हैं कि E ड्राइव में जाकर ये फाइल सेव हो, और उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है। फोल्डर को नाम देते हैं हम यहाँ पे MS Word 2016 और ओके पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे। आइंदा जब भी आप फाइल को सेव करेंगे, जैसे हम फाइल पे क्लिक कर रहे हैं और उसे सेव पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन फ़ाइल आपकी दिस PC E ड्राइव और MS Word 2016 में जाकर सेव हो रही है। इसी तरह से फ़ाइल को हर बार सेव करने के लिए आपको लोकेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जितनी भी वर्ड की फ़ाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली MS Word 2016 में जाकर सेव होती जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक्स।